नमस्कार। आगे बात करें ज्योग्राफी के संदर्भ में, देखते हैं थॉट के संदर्भ में भारत में ज्योग्राफी का विकास किस तरीके से हुआ, भूगोल का विकास, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और प्रश्न यहाँ से आता है। ठीक है, तो भारत में भूगोल के विकास की दिशा को देखें, डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी इन इंडिया। देहरादून का जो आर्टिकल यानी भूपत्र जो छपता है वो है सर्वे ऑफ इंडिया। कहाँ से छपता है? सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया छपता है देहरादून से। ठीक है, 1767 से। इसमें मानचित्रावली का भूपत्र का प्रकाशित होता है। ये देखो, पंजाब में जो ये शुरू हुआ था, इस सब्जेक्ट की बात करें, पंजाब में 1920 में, पटना में 1927 में। कब से पढ़ाई जाने लगाइए? पंजाब में 1920 में, पंजाब में 1920 में, पटना में 1927 में। ठीक है, ठीक है। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 1928 से। ठीक है, एमए में 1928 में। उसके बाद सेंट जॉनसन कॉलेज आगरा में ये पढ़ाया जाने लगा 1935 में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 1937 में, कलकत्ता में 1939 में। तो यहाँ सबसे पहले पंजाब में 1920 में, याद रखना। ठीक है, विश्वविद्यालय में भूगोल की बात करें कि विश्वविद्यालय में कब कब पढ़ाया जाने लगा। विश्वविद्यालय में भूगोल की बात करें पढ़ाए जाने की, तो भारतीय सामाजिक विज्ञान और अनुसंधान परिषद नई दिल्ली 1972 एक रिपोर्ट के अनुसार रिसर्च सर्वे 9 भागों में विभक्त हुआ। 9 कौन कौन से भाग हैं देख लेते हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली 1972 एक रिपोर्ट, रिसर्च सर्वे 9 भागों में विभक्त। पहला, आर्थिक भूगोल 7 उपविभागों में, भूगोल और योजना 4 उपविभाग, ऐतिहासिक भूगोल 2 उपविभाग जिसमें 185 शोध कार्य है। ठीक है, फिर मानव भूगोल की बात करें, मानव भूगोल कौन सा भूगोल? मानव भूगोल में 6 उपविभाग है। कितने हैं? 6 उपविभाग। ठीक है, प्रथम जनसंख्या भूगोल 90 शोध कार्य, प्रथम 90 शोध कार्य। ठीक है, 90 शोध कार्य। द्वितीय हम बात करें, द्वितीय ग्रामीण बस्ती भूगोल 102 शोध है। तृतीय नगरीय भूगोल 212 शोध है। चौथा शहरी सीमा सिद्धांत 26 है। पाँचवें मानव और वातावरण 23 है। ठीक है, और छठे में चिकित्सा भूगोल जिसमें कितने हैं उपविभाग? 26 इसमें भी है। राजनीतिक भूगोल की बात करें, राजनीतिक भूगोल में 4 उपविभाग हैं। कौन कौन से? प्रथम में राज्यों की सीमाएं हैं, दूसरे में जनसंख्या और संसाधन है, तीसरे में सैन्य बल है, चौथे में अंतर्राष्ट्रीय सद्भावनाएं हैं। प्रादेशिक भूगोल की बात करें, 32 शोध खंड है इसमें। भौगोलिक विधि की बात करें, 4 उपविभाग हैं इसमें। प्रथम आकाशीय फोटो, ठीक है, सेकंड भी इसमें 51 है, फिर मात्रात्मक 21 है और थीमेटिक 121 है। NAGI नेशनल एसोसिएशन ऑफ ज्योग्राफी ऑफ इंडिया सबसे महत्वपूर्ण संगठन है। ये एनाल्स नामक पत्रिका का प्रकाशन करता है। नागी, NAGI नागी क्या करता है? एनाल्स नामक पत्रिका का प्रकाशन करता है। रिसर्च विधि तंत्र में ट्रेनिंग, निष्कर्ष और सुझाव। रिसर्च विधि तंत्र में ट्रेनिंग, रिसर्च और निष्कर्ष और सुझाव देने का काम करता है। भारत का राष्ट्रीय एटलस की बात करें, नेशनल एटलस ऑफ इंडिया 1956 अगस्त में SP चटर्जी के निर्देशन में स्थापना होती है। आर्थिक, सामाजिक, प्राकृतिक पहलुओं एक एटलस तैयार किया, यानी इसका आकार था 26/17। मैसूर राज्य का प्रादेशिक योजना सर्वेक्षण, मैसूर राज्य का प्रादेशिक योजना सर्वेक्षण की बात करें 1958 से 62 डॉक्टर VLS प्रकाश राव द्वारा ब्रिटेन के भूगोल विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर ATA लियरमंथन का परामर्श रहा। 1960 में रिपोर्ट प्रकाशित हुई। 1960 में क्या रिपोर्ट प्रकाशित हुई? राष्ट्रीय प्रायोगिक आर्थिक शोध परिषद, राष्ट्रीय प्रायोगिक आर्थिक शोध परिषद की बात करें तो 1959 में स्थापना। सर्वप्रथम वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी स्वर्गीय डॉक्टर कुमारी फलरानी सेन गुप्ता जी। ठीक है ना। मैसूर राज्य प्रदेश रिपोर्ट 1960 में दी। उसके बाद राष्ट्रीय प्रायोगिक आर्थिक शोध 1959 में स्थापना होती है। ठीक है, नेशनल ज्योग्राफी जर्नल ऑफ इंडिया हिंदू बनारस विश्वविद्यालय की। ठीक है, और उसके बाद दामोदर घाटी का नैदानिक सर्वेक्षण हुआ, तो इसमें देखें 1959 में भारत सरकार की एक मिलीजुली समिति 1956 की सिफारिश के आधार पर दामोदर घाटी का विकास करने तथा वहाँ की समस्या को जानने के लिए उनका समाधान करने हेतु एक संगठन स्थापित किया गया। कलकत्ता महानगर नियोजन संस्थान 1962 में SP चटर्जी की अध्यक्षता में भारतीय भौगोलिक परिषद है। यानी भारतीय भौगोलिक परिषद की बात करें 1926 में N सुब्रमण्यम
और एम सुब्रमण्यम की सहायता से मद्रास ज्योग्राफिकल एसोसिएशन की स्थापना की गई। पत्रिका आई पहले पत्रिका जो है जनरल ऑफ मद्रास ज्योग्राफिकल एसोसिएशन, बाद में इंडियन ज्योग्राफिकल जर्नल थी। पहले कौन सी? जनरल ऑफ मद्रास ज्योग्राफिकल एसोसिएशन, उसके बाद में इंडियन ज्योग्राफिकल जर्नल। भारतीय भौगोलिक परिषद कलकत्ता की बात करें, भारतीय भौगोलिक परिषद 1933 की बात करें, कलकत्ता। 2 जनवरी 1951 को ज्योग्राफिकल रिव्यू ऑफ इंडिया, भूगोल वेता का नियोजन में योगदान संगोष्ठी आयोजन, ठीक है। उसके बाद बम्बई भौगोलिक परिषद, बम्बई 1832, लंदन रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी। बम्बई की जो बुक है कौन सी है? रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी मैगजीन आती है इनकी, ठीक है, पत्र है जो भी। बम्बई भौगोलिक परिषद का, लंदन रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी। फिर 1873 में 1935 पुनर्गठन होता है, वीडी घाटे और सीवी जोशी साहब। 1952 में बॉम्बे ज्योग्राफिकल मैगजीन आती है। राष्ट्रीय भौगोलिक परिषद वाराणसी, प्रोफेसर H.L. छिब्बर की अध्यक्षता में गठन होता है। 1968 में भारत एक प्रादेशिक अध्ययन नामक ग्रंथ प्रकाश में आता है। उत्तर भारत भौगोलिक परिषद गोरखपुर 1968, भारत की भूगोल परिषद 1947, भारतीय भूगोल वेता परिषद नई दिल्ली अगस्त 1955। 1956 भारतीय भूगोल वेता पत्रिका प्रकाशन। 1957 में पिलानी में मैपिंग इंडिया सेमिनार होता है, ठीक है ना। और बाद में मेट्रोलॉजी पुस्तक तो आपको पता ही है। उसके बाद एक हैदराबाद भूगोल परिषद का याद रखना 1962 में BN चतुर्वेदी। और जो पत्रिका प्रकाशन होता है वो दी दक्कन ज्योग्राफर, तो याद रखना दी दक्कन ज्योग्राफर का पत्रिका प्रकाशन कहाँ से होता है, तो पूछा जा सकता है हैदराबाद भूगोल परिषद से है। भारतीय भौगोलिक कांग्रेस नई दिल्ली दिसंबर 1972 में, अलीगढ़ मुस्लिम ज्योग्राफिकल सोसाइटी, ठीक है। तो ये था भारत में विकास की। नमस्कार।